अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नस्टिफाई। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, मुझे पता है। तो मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअली आंसर कर रहा था अपने इंस्टाग्राम @nस्टिफाई, जहाँ आपको पता है कि हम बच्चों को एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज की प्रेप भी करवाते हैं। सारे क्वेश्चन वहीं पे हमसे बच्चे पूछते हैं, तो वहीं पे जो है हमारे पास क्वेश्चन आए हुए थे कि बताएं कि कैसे हम ये सारा सिस्टम अपना करें। तो मैंने कहा कि बजाय कि मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअली आंसर करूं, क्यों ना मैं एक साथ ही आप सबको जवाब दे दूं, इससे आपको भी आसानी रहेगी, मुझे भी आसानी रहेगी। तो हम इस वीडियो को देखते हैं और अपनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें सिलेक्शन समझना है। देखो, दो तरीके हो सकते हैं, या तो मेरिट लिस्ट लगेगी, आपकी सिलेक्शन होगी वहां लिखा होगा सिलेक्टेड इन फलां 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 प्रोग्राम, या लिखा होगा नोट सिलेक्टेड। नोट सिलेक्टेड का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन ही नहीं होना, इसका ये मतलब है आप वेट करो अगली मेरिट लिस्ट लगने का, शायद उसमें नाम आ जाए या उससे अगली मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं लेकिन अभी किसी लोअर प्रेफरेंस के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं, तो उसका ये सीन है कि आप जिस प्रेफरेंस में अब अपने सिलेक्ट हो गए आप उसकी फीस सबमिट करा दें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपग्रेड होते जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नस्ट आपको अपग्रेड करता रहेगा। लेट्स सपोज आपका सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, आपको चाहिए था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अब क्योंकि आपने सिविल इंजीनियरिंग का प्रेफरेंस में रखा होता है, अब आपको उसकी फीस सबमिट करानी पड़ेगी। अगर आप उसकी फीस सबमिट नहीं कराएंगे तो आप सिलेक्शन प्रोसेस से ही आउट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। कुछ बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, फिर परेशान हो रहे होते हैं क्या करना है। खैर, आपकी सिलेक्शन हो गई, आपका नाम आ गया। अब आते हैं हम प्रेफरेंसेस के ऊपर। देखो, अगर तो आप अपनी प्रेफरेंसेस सेटिस्फाइड हैं फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अपनी प्रेफरेंसेस सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो कहते होंगे कि यार लेट्स सपोज पहले हमने सोचा था हम बीबीए को फर्स्ट पे रखते हैं, एसीएफ को सेकंड पे, लेकिन अब हमारा दिल कर रहा है हमने एसीएफ करना है, बीबीए को हमारी सेकंड प्रेफरेंस रखनी है। तो क्या करना है, उसका एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। आपने गूगल पे सर्च करना है नस्ट चेंज ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म। वो चेंज ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको आपने फिल आउट करना है, उसकी 1000 का चालान होता है वो आपने साथ अटैच करना है, उसकी तस्वीर लें, नस को ईमेल भी कर दें, नस को पोस्ट भी कर दें, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। अब जब अगर आपने ये स्टेप किया है तो भी कोई मसला नहीं है, ये स्टेप आपने नहीं किया तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अब डॉक्यूमेंटेशन में ना दो चीज़ें होती हैं, एक ये, एक ये। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपको फौरी करनी है। जैसे ही आपका नाम आएगा ना तो आपको फीस सबमिट करानी होगी। फीस सबमिट के साथ आपको बताया होगा ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, आईबीसीसी कौन सा टेस्ट करवाना है, सबमिट कौन सा करवाना है, अजीब लुच चली हुई है ना। तो हमने तो परेशान ही नहीं होना, हमने सिंपली ये करना है। मैं वो समझा देता हूँ कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स अभी उन्होंने शुरू में बोले हुए हैं ना, वो आपने सिर्फ 17 ग्रेड ऑफिसर से करवाने हैं। अब उसमें आपको क्या बोला हुआ है, आपका एनआईसी, फादर का एनआईसी, आपका नहीं है तो बेफॉर्म करवा लो टेस्ट, ठीक है। ये किसके पास करवाओगे, 17 ग्रेड प्लस के ऑफिसर से करवाओगे। आपकी मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड की कॉपी किससे टेस्ट करवाओगे, 17 प्लस ग्रेड के ऑफिसर से करवाओगे। आपके एफएससी फर्स्ट ईयर की या ओवरऑल एफएससी की या ओए लेवल इक्विवेलेंस के जो बच्चे हैं ओवरऑल, उनका 17 ग्रेड प्लस ऑफिसर से उसकी कॉपी अटेस्ट करवा लोगे, ठीक है। तो मतलब आपने 17 ग्रेड के ऑफिसर से ये सारी चीज़ें अटेस्ट करानी है। उसके अंदर आपकी पिक्चर्स का भी बोला होगा, पिक्चर से किससे अटेस्ट कराओगे, उसी से करवाओगे। तो वहाँ पे आपको एक लिखा हो, दो लिखा हो, मैं भाइयों वाला मशवरा दूंगा आपको, आप ना कम से कम 5 चीज़ें ना अपनी अटेस्ट करवा लो। मैं मिसाल देता हूँ, अभी आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिया होगा उन्होंने। अब मेडिकल सर्टिफिकेट टेस्ट तो नहीं करवाना लेकिन उसको फिल तो करवाना है ना। अब आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट फिल करवा लेंगे, अभी उनको भेज देंगे। कुछ दिन बाद वो आपको हॉस्टल में जब नाम आ जाएगा वो कहेंगे कि भाई हॉस्टल के लिए दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराओ। अब कहाँ से लाओगे, फिर जाओगे डॉक्टर के। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपने लेट्स सपोज नस में जाना है, आपने सोचा यार मैंने जिम करनी है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आप ज्वाइन करोगे नस का, वो कहेंगे भाई मेडिकल सर्टिफिकेट ला के दो। कहाँ से ला के दोगे। इसलिए जो भी चीज़ है ना नस की, 5 करवा के एक डॉक्यूमेंट बना लो, उसके अंदर अपनी संभालते जाओ ताकि परेशानी ना हो कभी भी आपको नस की लाइफ के अंदर। ये भाइयों वाला मसला है, बाकी जो नस ने बोला बेशक वो करा लो, कोई मसला नहीं है। खैर, जो आपको ये डॉक्यूमेंट शुरू के अंदर जो उन्होंने आपको अभी फी के साथ जो आपने सबमिट कराने हैं ना, वो 17 प्लस ग्रेड के ऑफिसर साहब जो है ना आपके करवा के देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपने अपने साथ जो है ना नस्ट लेके आने हैं, जैसे कि एफिडेविट हो गया, नस्ट कहेगा वो आप अपने साथ लेके आओ, वो आपको एफिडेविट नस्ट ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको आईबीसीसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मांगेंगे, अब वो भी नस्ट ही आपसे मांगेगा। तो वो जो है ना आपको ओरिएंटेशन के टाइम जो है ना जमा करवाना है। मैं डॉक्यूमेंट्स का ये भी बता दूं कि आईबीसीसी से अटेस्ट कैसे करवाना है। उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो का ना लिंक जो है ना आपके साथ शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट्स में भी शेयर कर देता हूँ। सिंपली उसको देख लो, आपको पता चल जाएगा आईबीसीसी के अटेस्ट कैसे करवाते हैं। वो भी बहुत ईजी सा सीन है, ठीक है। और क्या क्या करवाना है मैं बता चुका हूँ। मैट्रिक की सनद सर्टिफिकेट होता है, और एफएससी का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड। ये दो चीजें सिर्फ जो है ना आपने अटेस्ट करवानी है। खैर, आपने आईबीसीसी टेस्ट भी करवा ली, हो सकता है नहीं भी करवा सके, कुछ चीजें हैं आपके पास, कुछ नहीं है। अब क्या होगा,
अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार अब हम क्या करें, हम नस से कैसे जाएं, भाई हमारे पास तो जी डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है, हम तो फंस गए, रुल गए। ऐसी कोई बात नहीं है यार, इजी हो जाओ, टेंशन ही नहीं लेनी। बात ऐसी है कि नस में जब आप जाएंगे वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में ना चीज़ें लिखी होंगी जो जो उन्होंने मांगी हैं, और आगे ना टिक का ऑप्शन होगा। जो जो सी चीज़ आपके पास है आप टिक करते जाओगे, जो सी नहीं है वो खाली छोड़ते जाओगे, और नस को आप वो सबमिट करवा दोगे। नस उसके बाद आपको तकरीबन 4 महीने तक का ना टाइम दे देता है। वैसे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अभी से डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो, ताकि आपका जब सेमेस्टर चल रहा हो तब आप डॉक्यूमेंट्स पूरे ना कर रहे हो। लेकिन लेट्स सपोज आप किसी भी मजबूरी की वजह से, यार इंसान की मजबूरी आती है, आप नहीं करवा पाते, तो आपके पास तकरीबन 4 महीने होंगे, पढ़ते भी रहना ईजी होके, डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाते रहना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपने जब फीस सबमिट करा दी, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए, उसके बाद क्या होना है? उसके बाद कुछ भी नहीं होना, सिर्फ आपने वेट करना है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन के बाद भी नाम आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपने वेट करना है, जैसे ही आपका नाम आए आपने फीस जमा करा दी और आपने नस पहुंच जाना है, और इंशाल्लाह हम सीनियर्स आपको वहां पे वेलकम करेंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आपको पता है मुझे डीएम कहाँ करना है? इंस्टाग्राम @NasifAI पे, जहाँ से मैं बच रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन इतने ना आए, लेकिन अगर फिर भी आपका क्वेश्चन आएगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जवाब दूँ। आप क्वेश्चन मेरे से करें, इंशाल्लाह आपको जवाब लाजमी मिलेगा। अब के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको मैंने काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।